बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। NB न्यूज़ के साथ मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, सिंध के 14 अजला में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में जो कुछ हुआ, जिस तरह धांधली की एक शर्मनाक मिसालें कायम की गईं और जिस तरह वोट छीना गया या लूटा गया या सिंध के अवाम के वोट पर जिस तरह डाका पड़ा, उसकी मिसालें नहीं मिलती। नाज़रीन, सिंध के 14 अजला में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है और दूसरी जानिब कुछ जमातों ने, वो जो इसमें बल्दियाती इंतखाबात में शामिल थी, उन्होंने तमाम शवाहिद लेकर एक बार फिर सिंध हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया है और सिंध के दारुल हुकूमत कराची में हलचल तेज हो गई है। सिंध हुकूमत बल्दियाती तरमीम 2022 में बल्दियाती तरमीमी बिल 2022 में तरमीम के हवाले से क्यों जो है वो उसको इल्तवा में डाल रही है, और वो जानती भी है कि इससे उनके और मुत्तहिदा के दरमियान ताल्लुकात ख़राब भी हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद सिंध गवर्नमेंट तरमीमी बिल पर किसी भी किस्म की पेशरफ्त दिखाई नहीं दे रही। और नाज़रीन, हम आज आपको बताएंगे कि सिंध में सियासत क्या है, क्या सियासत अपना रंग ढंग और अपना मिजाज सब बदल चुकी है, और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि सिंध में सियासतदान बनने के लिए क्या किया जाता है, और हम आपको ये भी बताएंगे कि सिंध में आज भी सोच किस हद तक गुलाम है। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, बखबर ज़राए से मालूम हुआ है कि सिंध के 14 अजला में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात को लेकर जो हक़ाइक़ सामने आए हैं या जो शवाहिद सामने आए हैं, जो हम भी मुतवातिर आपको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए आपको दिखाते रहे हैं, वो तमाम शवाहिद और वो शवाहिद जो अभी तक किसी के हाथ नहीं लगे, जिनको वहाँ के पोलिंग एजेंट्स ने रिकॉर्ड करके अपने क़यादत को भिजवाए हैं, वो तमाम शवाहिद को लेकर MQM, जमीयत उलमा इस्लाम, फे, GDA, PSP और दीगर जमातें इलेक्शन कमीशन में जा रही हैं, और इस हवाले से उनका इलेक्शन कमिश्नर से रब्ता भी हो चुका है और टाइम भी लिया जा चुका है, जिसमें वो इलेक्शन कमीशन को वो तमाम शवाहिद पेश करेंगे और उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन पर ये दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि इन सिंध के 14 अजला में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए उनको मुस्तरद किया जाए या उनको रद्द किया जाए, और एक मरतबा फिर जो है वहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात पूरे कवायद और ज़वाबित के मुताबिक कराए जाएँ, जिसमें जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमत हासिल की जाएँ और गैर जानिबदार अमला तैनात किया जाए, और जो भी दीगर लवाजमात हैं, यानी उसमें जो वोटर लिस्टों की तैयारी है उसको भी मुकम्मल किया जाए, और उसमें हल्का बंदियों को भी गैर जानिबदाराना अंदाज में रखा जाए ताकि किसी को कोई शिकायत ना हो सके। तो नाज़रीन, इस हवाले से सिंध हुकूमत भी बहुत दबाव का शिकार है, क्योंकि इन बल्दियाती इंतखाबात को लेकर वफाक में बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, और MQM की वजह से वफाक में जो एक इत्तेहादी हुकूमत है उसका अपना वजूद ख़तरे में पड़ चुका है। नाज़रीन, इसके साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि इन मुख्तलिफ जमातों ने जिनका वोट बैंक सिंध में छीना गया, या जिनके वोट बैंक पर जिस तरह पीपल्स पार्टी ने डाका डाला, क्योंकि वो सिंध की हुक्मरान जमात है, तो कुछ जमातों ने सिंध हाई कोर्ट से एक मरतबा फिर रुजू करने का फैसला किया है, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने ही इलेक्शन कमीशन के जो है वो दलाइल को अपना दुरुस्त करार देते हुए बल्दियाती इंतखाबात का हुक्म दिया था। ताहम सिंध हाई कोर्ट के बल्दियाती इंतखाबात के हुक्म के बाद बल्दियाती इंतखाबात में क्या हुआ उससे आप भी वाकिफ़ हैं, और पूरी कौम क्या पूरी दुनिया अच्छी तरह से आगाह हो चुकी है। इस हवाले से सिंध के दारुल हुकूमत में हलचल तेज़ हो गई है और राब्ते भी तेज़ हो गए हैं, और वकीलों से मुशावरत का अमल भी तेज़ हो चुका है, और मुझे ज़राए का कहना है कि उम्मीद है कि रवां हफ्ते जो है वो कुछ पिटीशंस सिंध हाई कोर्ट में
भी दाखिल हो जाएंगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ हम आपको ये बताते चलें कि सिंध हुकूमत बल्दियाती तरमीमी बिल 2022 में तरमीम से कतरा रही है, क्योंकि सिंध हुकूमत नहीं चाहती कि वो अहम इदारे जो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं वो किसी भी सूरत में मुत्तहदा या MQM के हवाले किए जाएं, जिनमें वाटर बोर्ड शामिल है, जिनमें KDA शामिल है, जिनमें मतलब इस तरह के इदारे जो भी हैं वो सब शामिल हैं। तो उनको रोकने के लिए जो है वो तरमीमी बिल में ताख़ीर की जा रही है, ताकि वक्त को जो है वो जिसको कहते हैं टाइम गेन करना वो किया जा सके, वक्त गुजारा जा सके और मुत्तहदा को लारों में रखा जा सके। नाज़रीन, आप इस वक्त तक आज या कल तक मुझे जो शवाहिद मौसूल हुए हैं बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, उनमें गंबट के वार्ड 12 में जो कुछ हुआ उसके हवाले से आप ये वीडियो क्लिप थोड़ा सा देख लें। जी नाजरीन, इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इंतखाबात आज़ादाना और शफाफ और पुरअमन माहौल में हुए हैं। और इसके साथ ही हम आपको एक और क्लिप दिखा रहे हैं जो सांगढ़ का है, जहां चेयरमैन के एक उम्मीदवार जनाब अली थहीम साहब प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ क्या कर रहे हैं, जरा देखिए। सच्चे में मजबूर है, छापे मजबूर है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये या भड़ुआ है, सुझाने दो मुझे तो हम करें ऐसा। क्या गलत कर रहे हैं मामा? हेलो, क्या गलत कर रहे हैं? पीछे चले जाएं। नाजरीन, अली थहीम ने जो आसिफ अली जरदारी के करीबी तस्वुर किए जाते हैं या जिनके आसिफ अली जरदारी से करीबी ताल्लुकात हैं, ये थप्पड़ उसने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के चेहरे पर नहीं मारा, बल्कि ये थप्पड़ उन्होंने इलेक्शन कमीशन के चेहरे पर मारा है, इलेक्शन कमीशन के इंतजामात के मुंह पर मारा है। और ये तमाचा इलेक्शन कमीशन को याद रखना चाहिए। इसके अलावा हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, ये है पनोआकिल के करीब राजड़ बिरादरी की, जहां उन्होंने GDA को वोट दिया और GDA को वोट देने की सज़ा के तौर पर पीपल्स पार्टी ने उनके साथ जो हशर किया वो आप इस तस्वीर में अच्छे तरीके से देख सकते हैं। नाजरीन, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सिंध में सियासत के अंदाज बदल चुके हैं, सियासत के मिजाज बदल चुके हैं। अब आपको सियासत नज़रियात के बुनियाद पे नहीं करनी पड़ती, अब नज़रियात दफन हो चुके हैं, अब नज़रिए ज़रूरत सब कुछ है, अब पावर पॉलिटिक्स सब कुछ है। अब पावर पॉलिटिक्स के हुसूल के लिए आपको किसी के कदमों में गिरना पड़ता है, आपको किसी पार्टी की रहनुमा के पीछे खड़े होकर उसका पर्स उठाकर खड़े होना पड़ता है। अगर आपको एक टिकट के हुसूल के लिए या एक वजारत के हुसूल के लिए किसी पार्टी के सरबराह के पाँव में जूते पहनाने पड़ते हैं, अगर आपको जो है मकामी सतह पर खुद को बड़ा जाहिर करने के लिए किसी बड़े आदमी के कदमों पे गिरना पड़ता है, उसके पाँव में पड़ना पड़ता है, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप देख सकते हैं कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के साथ लोग किस तरह जो है वो उनके साथ मिल रहे हैं, और ये मिलने का अंदाज़ क्या ये सियासतदानों वाला है या कोई पीरी फकीरी वाला है या पीरी मुरीदी वाला है। और सेम जो सिचुएशन है वो अगर आप देखेंगे तो वो है जनाब खुर्शीद शाह साहब के साथ जो इस वक्त वफाकी वजीर हैं। तो नाजरीन, सियासत के रंग ढंग अंदाज सब बदल चुके हैं। जहां सिंध के अवाम की सोच को महदूद करके उसको ग़ुलाम बना के रखा जाए तो वहाँ वोट का तकद्दुस नहीं रहता, वहाँ वोट इन सियासतदानों की मीरास या मिल्कियत बन जाता है। और ये मिल्कियत वो अपने तरीके से अपने वक्त पे मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल करते रहते हैं, जिस तरह अभी आपने इन तस्वीर में देखा। नाजरीन, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता आम इंतखाबात में लाड़काना में पीपल्स पार्टी की रहनुमा मैडम फरियाल तालपुर साहिबा ने एक तकरीर की थी, जिसमें उन्होंने लाड़काना के अवाम को किस तरह मुखातिब किया था। ज़रा ये वीडियो सुनिए।
शहदाद कोट के रवासियों, इस सिटी के रहने वालों, कंबर शहदाद कोट से दूर से आने वालों, कान खोल कर सुन लो। एक ही नारा है, भुट्टो का नारा है, एक ही निशान है, वो तीर का निशान है। सारे तमाशे बंद होने चाहिए और तीर को वोट देना है 11 तारीख। और देखे भी पंहिंजे दिमाग में अगर कोई मगी रहे, बराए मेहरबानी कड़ी छड़े। नाज़रीन, ये वीडियो देखने के बाद आपको खुद अंदाज़ा हो गया होगा कि सिंध के अवाम किस तरह यरगमाल बने हुए हैं और इनके यरगमाल होने की वजह से इस वक्त सिंध की हालत क्या है। सिंध के शहर हों, गांव हों, बस्तियां हों, इलाके हों, छोटे गांव हों, बड़े गांव हों, छोटे शहर हों, बड़े शहर हों, यहाँ तक कि खुद लाड़काना ही क्यों ना हो, वहाँ की हालत क्या है, वहाँ लोगों को किस तरह बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं और वो किन मुश्किलात का शिकार हैं, इसका आपको ये तस्वीर देखने के बाद अंदाज़ा हो सकता है। अब देखें कि इन तस्वीर में क्या ये सड़कें 15 साल से पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत है, खरबों रुपए का जो तरक्याती बजट है वो करप्शन की भेंट चढ़ाया जा चुका है, लेकिन इनको इतना लिहाज नहीं हुआ कि इस बजट का कम से कम कुछ नहीं तो 50% ही सिंध की तरक्की पर अगर लगा दिया जाता तो सिंध का रंग और सिंध के शहरों की हालत इस तरह ना होती। बच्चों को इस तरह गंदे पानी से गुजर के स्कूल न जाना पड़ता और गंदे पानी के तालाबों से गुजरकर लोगों को जो है वो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए एक घर से दूसरे घर तक न जाना पड़ता या एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक न जाना पड़ता। नाज़रीन, ये सब कुछ देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात में जो वोट एक बहुत बड़ी ताकत है अवाम के लिए, लेकिन बदकिस्मती है हमारे सिंध के अवाम की कि जब वो वोट कास्ट करने जाते हैं तो उनके सरों पर गुलामी का जो एक गले में जो तोक है, वो गुलामी का तोक इतना भारी होने लगता है कि उस वोट बैलेट पेपर पे वो ठप्पा अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते और ये इंतहाई अफसोस की बात है और न जाने ये सिलसिला कब तक रहेगा। क्या हम एक बार फिर मोहनजोदड़ो की तारीख की तरफ जा रहे हैं या हम एक बार फिर क्या में पाकिस्तान से पहले जब यहाँ पर अंग्रेज़ सरकार का राज था, क्या आज भी हम वहीं पर खड़े हैं? क्या ये खान बहादुर, क्या ये खान बहादुरों के बच्चे क्या इस तरह हम पे हुक्मरानी करेंगे? तो नाज़रीन, हमने अपनी सोच को बदलना है, हमने अपने नज़रिए को बदलना है, हमने अपने अख्तियारात को पहचानना है, हमने अपने वोट के ताकत और तकद्दुस को पहचानना है ताकि हम ऐसे नुमाइंदे मुंतखब कर सकें जो हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं उनको उनके हल के लिए संजीदा इक़दाम कर सकें। नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।